हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंस्पायरिंग जोन। आज मैं जिस बुक की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। इसको चार्ल्स डुहिग ने लिखा है। वो एक अमेरिकी पत्रकार और नॉन फिक्शन के राइटर भी हैं। वे द न्यूयॉर्क मैगजीन में काम कर चुके हैं। इन्होंने हैबिट्स और प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। द पावर ऑफ हैबिट के जरिए चार्ल्स डुहिग हमें आदतों के ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां बहुत ही रोमांचकारी और आश्चर्यजनक चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस बुक के अंदर। हम इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक करते हैं, जैसे ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करना, टीवी देखना और बहुत कुछ। कुछ काम इतने ऑटोमेटिक होते हैं कि जाने अनजाने हम उस काम को बस रोज़ दोहराते रहते हैं, और ऐसे काम को करने के तरीकों को आदत या हैबिट कहा जाता है। आदतें, हैबिट्स हमारे दिमाग के एनर्जी को बचाने और सभी तरह के कामों को कुशलतापूर्वक करने में मदद करती हैं। हमें पहले कोई भी काम करने में मुश्किल होती है, उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है और दिमाग भी खर्च होता है। शुरू में हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे जैसे हम उस काम को दोहराते हैं, बार बार करते रहते हैं, हमें उस काम की हैबिट पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि ज़्यादातर हमारे दिन भर के काम में 40% काम ऐसे हैं जो हम अपने आदतों के हिसाब से करते हैं। आइए जानते हैं आदतें कैसे बनती हैं, हैबिट्स कैसे क्रिएट होते हैं। किसी भी प्रकार के हैबिट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्यू मतलब इशारा, रूटीन मतलब नियमित क्रिया, रिवार्ड मतलब इनाम। क्यू या इशारा वो होता है जो किसी आदत की, किसी हैबिट की याद दिलाता है। जैसे ही अलार्म बजता है आप झट से जग जाते हैं, आपका दिमाग आपको अलर्ट कर देता है। अलार्म बजना और आपका जगना, ये क्यू हुआ। क्यू मिलते ही आप जो काम करते हैं उसे रूटीन कहा जाता है। जैसे कि आप अलार्म बंद करके बिस्तर से उठ जाते हैं और बाथरूम या ब्रश करने लगते हैं, ये आपका रूटीन हुआ। बाथरूम या ब्रश करने से आपको जो फ्रेशनेस की फीलिंग होती है वो आपका रिवार्ड हुआ, इसी को इनाम भी कहा जाता है। तो कोई भी आदत, कोई भी हैबिट 3 स्टेप में चलती है। क्यू, रूटीन, रिवार्ड। क्यू, रूटीन, रिवार्ड। इसी लूप में हर हैबिट, हर आदत चलती है। हम कोई भी काम या आदत तभी करते हैं जब हमें उस काम के लिए इच्छा होती है, और इच्छा से ही आदतों का निर्माण होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने में तभी सफल हो पाती हैं जब वो लोगों के अंदर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के इच्छा को जगा देती हैं। हम इच्छा को किसी इशारे और मिलने वाले इनाम से जोड़ देते हैं, तब जाके लोगों को उस चीज़ की आदत लग जाती है। पेप्सोडेंट को जब नया बाजार में बेचने के लिए लाया गया, तब इसे ग्राहकों की उस इच्छा से जोड़ा गया जो ब्रश करने के बाद एक सिहरन, एक ताजगी, एक फ्रेशनेस का एहसास दिलाती थी। अगर लोग ब्रश करना भूल जाएं तो उन्हें वो सिहरन, उन्हें वो फ्रेशनेस याद आती है और उसे पाने के लिए वो पेप्सोडेंट का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से पेप्सोडेंट विश्व की एक जानी मानी कंपनी बन गई। ऑथर कहते हैं किसी आदत को पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता है। खासकर किसी बुरी आदत को छोड़ना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। पर अच्छी खबर यह है कि किसी भी बुरी हैबिट को, किसी भी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदला जा सकता है। आदत बदलने का सुनहरा नियम यह है कि क्यू और रिवार्ड को समान रखते हुए रूटीन को बदल दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग जब टेंशन में होते हैं तो वे सिगरेट या शराब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिगरेट या शराब से मिलने वाली रिलैक्सेशन ही उनका रिवार्ड होता है। तो ऐसे में जब कोई तनाव वाली स्थिति आती है तो उन्हें सिगरेट या शराब पीने की लालसा होती है। तो इस लत को छुड़ाने के लिए रिसर्चर ने उन लोगों को ऐसी एक्टिविटी करने के लिए कहा जिसमें उन्हें सेम तरह का रिलैक्सेशन महसूस हो।
और वो एक्टिविटी थी मेडिटेशन या पुशअप करना, या फिर किसी ऐसी व्यक्ति से बात करना जिससे बात करना उनको अच्छा लगता हो। ऐसे कई रिसर्च में लोगों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदला गया है और लोग एक बेहतर ज़िंदगी जीने में सफल हुए हैं। तो अगर आप कोई आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उस आदत के इशारे को पहले समझें कि कब उस आदत की लालसा होती है और इस आदत को दोहराने के बाद कैसा महसूस होता है। तब उस इशारे और इनाम को समान रखते हुए अपनी नियमित क्रिया मतलब अपने रूटीन को बदल दें, यानी कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको समान रिवार्ड मिलता है और फिर आप उस बुरी हैबिट से छुटकारा पा जाएंगे। सभी आदतें एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ आदतें दूसरे आदतों के मुकाबले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिसे मूल आदतें या कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है। अगर मूल आदतों में काबू पाया जा सके या बदलाव लाया जा सके तो ये बाकी आदतों में भी अच्छे बदलाव लाते हैं। कीस्टोन हैबिट किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कई डॉक्टर्स को परेशानी होती है जब वे अपने मरीज में मोटापे को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मरीज स्ट्रिक्ट रूटीन और डाइट को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते हैं और अपनी पुरानी हैबिट में वापस आ जाते हैं। तब डॉक्टर्स ने उन मरीज को सिर्फ एक टास्क देना शुरू किया और वो था अपने पूरे दिनचर्या और खान पान को नोटबुक में लिखना, जिससे परिणाम ये हुआ कि मरीज अपने खान पान का ध्यान रखने लगे और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करने लगे, जिससे फिर ये उनकी हैबिट बन गई और अन्य कई एक्टिविटी में बदलाव लाना शुरू हो गया, जिससे फिर उनका मोटापा दूर हो गया। इच्छा शक्ति या विल पावर एक कीस्टोन हैबिट है जिसे डेवलप करके लाइफ के दूसरे क्षेत्र में लगातार सक्सेस पाया जा सकता है। विल पावर एक ऐसी चीज़ है जिसे सिखा और सिखाया जा सकता है। विल पावर को एक मसल की तरह समझें। जैसे एक्सरसाइज में मसल मजबूत हो सकता है, वैसे ही विल पावर लगातार प्रैक्टिस से एक मजबूत स्किल में बदला जा सकता है, जो आपकी हैबिट बनकर आपके साथ रहेगी। इसके बिहेवियर को पहचान कर और वक्त रहते एक्शन लेकर इच्छा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं और उसे फॉलो करते हैं तो आपका विल पावर बढ़ता है। स्टारबक्स एक ऐसी सफल कंपनी है जो अपने कर्मचारियों में विल पावर को मजबूत करने के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग देती है। ये वो सिखाती है कि कैसे आप अपने काम पर फोकस करें, कैसे अपने इमोशंस पर काबू रखें। स्टारबक्स ने देखा कि कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देने के लिए एम्प्लॉयज़ में विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए स्टारबक्स लाखों डॉलर खर्च करके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देता है और यही ट्रेनिंग ही स्टारबक्स की सफलता का सीक्रेट है। हाइलाइट्स आदतें इसलिए बनती हैं क्योंकि दिमाग एनर्जी को बचाना चाहता है और अपना ध्यान आराम करने या किसी दूसरे ज़रूरी काम में लगाना चाहता है। कोई भी आदत 3 चीज़ों के लूप में चलती है और वो है इशारा, नियमित क्रिया और इनाम। क्यू, रूटीन एंड रिवार्ड। अगर आप कोई हैबिट छोड़ना चाहते हैं तो उसे किसी अच्छी हैबिट में बदल दें। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इशारा और इनाम समान रखते हुए, मतलब क्यू एंड रिवार्ड को समान रखते हुए बस अपने रूटीन को, अपने नियमित क्रिया को बदल दें। कुछ आदतें अन्य आदतों की तुलना में अधिक महत्व रखती हैं, जिसे कीस्टोन हैबिट कहा जाता है। इच्छा शक्ति एक मूल आदत कीस्टोन हैबिट है जिसे सही तरीके से विकसित किया जा सकता है। ये ऐसी स्किल है जो इंसान तथा ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का एक सीक्रेट है। इस तरह से आप अपने किसी भी नई हैबिट को बना सकते हैं या किसी भी पुरानी हैबिट को चेंज करके उसकी जगह पर नई हैबिट को रख सकते हैं और इस तरह के चीज़ों को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। थैंक यू। मेरा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।